श्री सूत जी कहते हैं कि सौनिक ऋषियों, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दो प्रकार की महिलाएं होती हैं, सूप जैसी और चलनी जैसी। सूप का काम क्या होता है कि खराब खराब को फेंक देता है, अच्छे अच्छे को रख लेता है। यानी अवगुणों को फेंक कर गुणों को रख ले, वो है सुनीति। और चलनी क्या करती है, अच्छे अच्छे को निकाल देती है, खराब को रख लेती है। यानी जो गुणों को निकालकर अवगुणों को रख ले, वो है सुनीति। राजा उत्तानपाद सुरुचि के मोह में इतना पड़ गए कि सुनीति पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव जी राजा के पास गए तो राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी ने भी बैठना चाहा तो सुरुचि ने धिक्कार कर उतार दिया और कहा कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। और कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहण में गर्वे तुम साध्यत्यमानम यदि इच्छति नृपासनम। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठना है तो नारायण की आराधना कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब बैठना। और ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए तो माँ ने कहा, बेटा भगवान की भक्ति में तो हो सकती है कि पिता की गोद तो क्या तुझे अपनी गोद में भी बिठा लेंगे, तुझे राजगद्दी तो क्या तुझे ऐसी गद्दी प्रदान करेंगे जिसका कोई अंत नहीं। और ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ही रात को अपनी माता को सोता हुआ छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान का आसन हिल गया और नारद जी को भेजा है कि अब इसकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है। नारद जी ने ध्रुव जी को खूब समझाया कि तू घर लौट जा, लेकिन वो नहीं माना। स्वयंमान मनु ने आकर उत्तानपाद को बहुत ही खरी खोटी सुनाई तो उत्तानपाद के मोह का पर्दा हट गया और खुद ध्रुव जी की खोज करने गया, लेकिन ध्रुव जी का कहीं पता नहीं चला। फिर ध्रुव जी भगवान का तप करने बैठ गए। उनकी तपस्या से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वो ध्रुव जी को दर्शन दें और 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि भगवान का दर्शन ध्रुव जी को हुआ है तो वही माता सुरुचि आरती का थाल लेकर खड़ी है जब ध्रुव जी लौट रहे हैं कि मेरे पुत्र को भगवान का दर्शन हुआ है। ये कैसे हुआ कि जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है ना तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं और हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक शासन किया और उन्हें लेने देवलोक से जब विमान आया तो आगे के विमान में उनकी मां थी। ये कैसे हुआ? भगवान का भक्त 60 पीढ़ी पीछे और 60 पीढ़ी आगे का कल्याण कर देता है। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक का स्थान दिया तो मृत्यु ने आकर ध्रुव जी से कहा कि हम आपको नहीं छू सकते, लेकिन आप हमें छू सकते हो, हमारा कल्याण हो जाए। और मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़े हैं।